नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के बारे में, जिसमें बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। अब जो बच्चे एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की फिजिकल दे रहे हैं, उनका भी एक सवाल बन रहा है कि सर क्या हम भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब जो पुराने वाले बच्चे हैं जिनका अभी फिजिकल चल रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ जो नए बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और अगर गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दी है तो कैसे वो सही करे, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी कैसे सही कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी। प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है, और प्रत्येक बुक आपकी टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहने वाली है। प्रत्येक बुक में 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, उनके सारे सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और अगर बात करें जैसे सामान्य ज्ञान वाली बुक के बारे में, तो इसके अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ साथ जैसे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, प्रत्येक बुक के अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रत्येक बुक के आपको फ्री के अंदर स्केच कार्ड भी मिल जाएंगे, जिससे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बुक आपको मात्र 125 रुपए में मिलने वाली है। इसका कॉम्बो पैक भी मार्केट के अंदर आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नए बच्चे जो एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 का फॉर्म अप्लाई किए, ठीक है, अब यहां पर वो बच्चे जैसे पोस्ट प्रेफरेंस को गलत भर दिए। अब यहां पर कुछ नए बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि पोस्ट प्रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, पोस्ट प्रेफरेंस आपका जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है और जैसे आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में होगा, किस पोस्ट में होगा और किस फोर्स में होगा, ठीक है। तो ये तय करती है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस यानी जैसे इसके अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है। अब आपने जैसे जीडी का फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपका कट ऑफ भी आपने जैसे लगभग 160 में से 155 नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर लिए, तो इनमें से कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो ये तय करता है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर कि आपने कौन सी पोस्ट को 1 नंबर पे भरा, कौन सी को 2, कौन सी को 3 नंबर पे, ठीक है। तो यहां पर जैसे देखोगे बहुत सारी पोस्ट है, जैसे बीएसएफ है, ठीक है, सीआईएसएफ है, इसके बाद में जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी, ठीक है। ये सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। अब यहां पर जैसे मान लेते हैं आपके नंबर 160 में से 155 नंबर है, ठीक है, 160 में से 155 नंबर आपके बन रहे हैं और आप कट ऑफ को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब इन सभी कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आपने जैसे 1 नंबर पर बीएसएफ को चूज किया है, बीएसएफ को लगाया है, 2 नंबर पर अगर आपने सीआईएसएफ को लगाया और 3 नंबर पर आपने जैसे सीआरपीएफ को लगाया, ठीक है। तो अगर आपने 1 नंबर पर बीएसएफ को लगाया तो आपको 1 नंबर पर बीएसएफ मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने बीएसएफ 1 नंबर पर लगाया और इसकी कट ऑफ को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जो नीचे वाली अगर पोस्ट आपने जो भी लगाई है, अगर इस कट ऑफ को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे दोनों में नहीं हुआ तो इसके नीचे वाली देखी जाएगी, फिर भी नहीं हुआ तो इसके नीचे वाली देखी जाएगी, इस प्रकार ये चलता रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट होता है कि जैसे मैंने 1 नंबर बीएसएफ लगाया और मेरा इस पोस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इस फोर्स की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करता हूं, तो क्या मेरे को कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे 1 नंबर पे बीएसएफ लगाई है और इसकी फोर्स को इसकी कट ऑफ को आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो नीचे वाली कट ऑफ देखी जाएगी, फिर भी नहीं करते हैं तो उससे नीचे वाली, इस प्रकार ये दौर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। अब आगे भी बहुत सारे डाउट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जिसमें ज्यादा वैकेंसी है और सबको पहले उसको पहले भर देंगे तो क्या नौकरी पक्की होगी? बहुत सारे कैंडिडेट का ये ज्यादा सवाल होता है, सबसे बड़ा सवाल होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किसके अंदर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बीएसएफ के अंदर है सबसे ज्यादा 15,654। तो क्या मैं इसको 1 नंबर पे लगा देता हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई भी मतलब नहीं है कि भाई जैसे जिसमें ज्यादा फोर्स है उसमें लगा देंगे तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पोस्ट पे अगर कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक डाउट आपका यह भी बनता है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस सीरियल वाइज बनना है क्या,
ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर बहुत सारी फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। अब आपने जैसे सीरियल वाइज इनको भर दिया, ठीक है, सीरियल वाइज जैसे ABCDEFGH, ठीक है। अब इनका कोड होता है ABCD में, वो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में लिखा होता है, ठीक है। अगर आपने जैसे सीरियल वाइज भर दिया, अब जैसे आप जाना सीआईएसएफ में जाते हैं और 1 नंबर पे आपने बीएसएफ को लगा दी, दोनों कट ऑफ के नंबर को क्वालिफाई कर रहे हैं आप। लेकिन अगर जैसे आपने सीरियल वाइज भर दिया, 1 नंबर पे बीएसएफ है, 2 नंबर पे सीआईएसएफ है, तो अगर आपने 1 नंबर पर बीएसएफ लगाया, 1 नंबर पर अगर बीएसएफ मिल रही है, तो आप इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, आपको इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो 1 नंबर पर लगाइए उसी में सिलेक्शन होगा। तो जो सीरियल वाइज लगाने से आपको बहुत ज्यादा घाटा होता है। जिस फोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं उस फोर्स को लगाइए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं और भी ज्यादा। जैसे आपका पेपर 160 नंबर का होता है और एसएसएफ का कट ऑफ गया 115, बीएसएफ का गया 114 और आपका स्कोर कितना है 120 है, 160 में से दोनों कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन वही मिलेगी जो आपने 1 नंबर पे लगाई। 1 नंबर पर कौन सी लगाई? 1 नंबर पे जैसे यहां पर बीएसएफ लगाइए तो यहां पर बीएसएफ आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे 160 नंबर का कोई पेपर होता है, एसएसएफ का कट ऑफ गया 115 नंबर पे, ठीक है, और बीएसएफ का कट ऑफ गया 90 नंबर पे और आपका है 95। तो यहां पर आप देखोगे जैसे आपने 1 नंबर पे लगा दी, कौन सी? एसएसएफ लगा दी, ठीक है, और एसएसएफ का कट ऑफ कितना है यहां पर 115 है और आपका स्कोर कितना है 95 है। तो यहां पर एसएसएफ आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपने 1 नंबर लगा दिया है, तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपने 1 नंबर पे लगा दिया, एसएसएफ नहीं मिल रही तो उसके नीचे वाली मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर 2 नंबर पे जैसे आपने बीएसएफ लगाई तो आपको बीएसएफ मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, आरटीआई लगाया था, जिसका रिप्लाई आया था। आप देख सकते हैं यहां पर एसएससी ने एक रिप्लाई भी दिया था कि आप पोस्ट प्रेफरेंस 2 बार चेंज कर सकते हैं। एक तो आपका जैसे जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है, उस समय कर सकते हैं। एक दूसरा आप मेडिकल के समय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, ये जो सिस्टम है ये 2018 की वैकेंसी के बाद में ये हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, ये बस एसएससी रिप्लाई देती है, लेकिन वहां पर नहीं करते। कुछ अगर मेडिकल सेंटर के ऊपर अगर कुछ इस प्रकार का प्रावधान होता है, जो भी कैंडिडेट जिनका अभी फिजिकल चल रहा है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप तो वहां करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ये अब बंद कर दिया गया। पहले पोस्ट प्रेफरेंस मेडिकल के समय चेंज होती थी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो नए बच्चे हैं, ठीक है, नए बच्चे अपना जैसे फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक कर दिया या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगी। आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। करेक्शन विंडो देख सकते हैं 5 नवंबर से 7 नवंबर 2024 तक आपकी ओपन रहेगी और ये रात 11 बजे तक रहेगी। तो आपको ये मौका नहीं गंवाना है, पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको सारा मतलब भी बता दिया पोस्ट प्रेफरेंस का। अगर कोई भी मान लीजिए जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने लगाई, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ आप क्वालिफाई करने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ये जो आप डेट एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, और इस डेट में आप करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी जैसे फादर नेम, मदर्स नेम, कोई भी अगर आपकी मिस्टेक है तो आप चेंज कर सकते हैं, और जैसे पोस्ट प्रेफरेंस भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कट ऑफ आपका, बहुत सारे कैंडिडेट कट ऑफ से रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।